प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु की तारीफ हो। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर की उन बातों को सुने जो जीवित हैं, पवित्र हैं और बाइबल के अनुसार हमें हमेशा का जीवन देती हैं। उन बातों में हम लोग बढ़े और परमेश्वर की तारीफ करें। आइए एक प्रार्थना करेंगे। इन बातों को सुनने से पहले फिर सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे। प्रार्थना करें। महान और जीवित परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन प्रभु आपके लोगों की ज़िंदगी में काम करे। खुदा बाप जी, आप बढ़े और आपको महिमा, आदर, जलाल मिले। हम धन्यवाद देते हैं महान प्रभु कि आपने मसीह यीशु के नाम से आज के वचन में होकर हम सबसे बातचीत की। इसके लिए हम आपको तारीफ देते हैं, महिमा देते हैं, आदर देते हैं। परमेश्वर, सच्ची महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर की दया से मैं आपसे वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे बीते समय में दी हैं कि वो आप तक पहुँचे, आप उन्हें सुन सकें। हो सकता है आपने इन बातों को पहले भी पढ़ा हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन आप सब लोगों से बातचीत करेगा और आपको मसीह में बढ़ाएगा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं इस समय आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार, और मैं आपको रेफरेंस बोलता हूँ, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, आप बाद में इसकी स्टडी कीजिएगा। मैं आपके लिए लूका 3 अध्याय और बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ 4, 5 और 6 ये 3 आयतों से मैं आज आपसे बात करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 4, 5 और 6 वचन में, जहां पर लिखा है 4 वचन कहता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें। और ऐसा करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप इसकी पूरी स्टडी करेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं इसमें शॉर्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक शॉर्ट मैसेज रहेगा और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु इन वचनों से आपसे बात करेंगे। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बात परमेश्वर के वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखी गई थी। जैसा यशायाह ने कहा था कि परमेश्वर के रास्ते को सीधा करें, परमेश्वर के मार्गों को सीधा करें। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। तो यूहन्ना ने प्रचार किया और वो कोई और नहीं, वो यूहन्ना था जिसके विषय में यशायाह ने कहा था। और यशायाह का कहा हुआ यहाँ पर मत्ती में यूहन्ना की जिंदगी में पूरा हुआ और वो नबी यूहन्ना था। हम सब जानते हैं इन बातों को। आइए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। सोचने और समझने वाली बात यह है, देखिए हम बहुत सी बार हम लोग प्रकाशित वाक्य की खोज करना चाहते हैं, हम बहुत सी बार प्रकाशित वाक्य को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग मत्ती पर, मरकुस पर, लूका, यूहन्ना इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कारण क्योंकि हमें रेवलेशन चाहिए, हमें गुप्त बातें चाहिए, हमें छिपी हुई बातें चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, लिखवाया गया है। ये पवित्र शास्त्र हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ही की मर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि हम बाइबल की एक पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं और को हम नॉर्मल लेके चलें। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग उन भेद को तो हम लोग जानना चाहते हैं जो कि आज तक हमने ना सुने हों, लेकिन हम इन वचनों पर जिनको हमने बहुत सी बार पढ़ा है, बहुत सी बार सुना है, हम इन पर ध्यान भी नहीं देते और आगे निकल जाते हैं। आज मैं इन्हीं बातों को लेकर आपसे बात करूंगा। लूका 3:4 में लिखा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो,
आप सोचिए समझिए इस बात को कि प्रभु का वचन कहता प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो, उस रास्ते के लिए जिसने यूहन्ना 14:6 में स्वयं ये बात कही कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उससे पहले यूहन्ना कहता है उसके विषय में कि प्रभु के लिए एक रास्ता तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। उसके देखिए यहां पर बड़ा अच्छा लिखा है, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। सीधे रास्ते चाहिए परमेश्वर को, टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं चाहिए। हमारे परमेश्वर के टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमारे परमेश्वर का टाइट रास्ता है, सकरा रास्ता है, और बाइबल कहती है बहुत कम लोग हैं जो सकरे रास्ते से होकर जाएंगे। यशाया ने यूहन्ना के लिए भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी थी? कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज है, और ये आवाज क्या है? सुने समझे प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या यूहन्ना ने यरदन नदी तक यीशु के आने के लिए कोई रास्ता बनवाया? नहीं। क्या यूहन्ना ने मसीह यीशु के लिए जंगल में कोई रास्ता बनवाया? नहीं, कोई नहीं बनवाया। कौन से रास्ते की बात की जा रही है परमेश्वर के वचन में? ये मुझे और आपको अच्छे से समझना है, और ये रास्ता कोई और नहीं है। ये रास्ता मेरे और आपके जीवन में जो मसीह को आने से रोकता है, जो यहाँ पर सुनिए और समझिए, जो हमारे मन पर अटैक होते हैं, जो हमारे मन को परमेश्वर से इधर उधर लेकर जाते हैं, ये उन बातों के लिए लिखा है परमेश्वर के मार्ग को सीधा करें, उसकी सड़कें सीधी करें। परमेश्वर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, उसका रास्ता सीधा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक सीढ़ी स्वर्ग से जमीन पर सीधी आई। जी हाँ, सीधी आई। इसीलिए परमेश्वर ने जब अपने एक अभिषिक्त दास पौलुस का अभिषेक किया तो उसे कहा सीधी गली में चला जा। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के अनुसार परमेश्वर का एक तरीका है अपने लोगों को अपने पास बुलाने का। उसकी मैं ये कहूंगा एक चाहत है परमेश्वर की कि परमेश्वर के लिए उसके लोग रास्ते सीधे बनाएं ताकि वो आ पाए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा। वो शब्द क्या था ये मुझे और आपको जानना है, समझना है। बाइबल के इस वचन के अनुसार ध्यान से सुनिएगा, मार्ग के लिए मार्ग तैयार करें। एक रास्ते को, एक रास्ता चाहिए आपके अंदर रहने के लिए। उस रास्ते को जो हमें मौत से जीवन तक पहुंचाता है, इस दुनिया से आसमान तक लेकर जाता है, इस संसार से एक आत्मिक जिंदगी तक पहुंचाता है, जिस रास्ते का नाम स्वयं प्रभु यीशु खुद ही है। उस रास्ते को बाइबल कहती है, उस रास्ते को भी एक रास्ता चाहिए हमारे अंदर काम करने के लिए, और उसी का प्रचार यूहन्ना ने किया। यूहन्ना ने कहा प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो ये कौन सा मार्ग था प्रभु का जो तैयार करें? आगे लिखा है उसकी सड़कें सीधी बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधी बनाओ परमेश्वर की सड़कें। परमेश्वर का रास्ता, हाँ ये सच है, परमेश्वर का रास्ता टेढ़ा नहीं है लेकिन टाइट है। टेढ़ा नहीं है लेकिन टाइट है, सकरा है। इसीलिए बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जो परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन मैं भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करेंगे और आपके दिल दिमाग में परमेश्वर अपना काम करेंगे, और आपको परमेश्वर अपनी योजना के मुताबिक फिर से नया बनाएंगे मसीह यीशु के नाम में। हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे 5 आयत में, जहां पर लिखा है हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जी हां, बाइबल कहती है हर एक घाटी भर दी जाएगी। यीशु के आने से सोचिए, यीशु के आने से हर एक घाटी भर दी जाएगी। ये परमेश्वर का वायदा है, प्रभु का वचन कहता है। मसीह के प्रचार करने से पहले, मसीह की सेवकाई से पहले यूहन्ना ने ये प्रचार किया, हर एक घाटी भर दी जाएगी। यहां पर साफ लिखा है हर एक घाटी भर दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बैठकर प्रभु से सीखो, समझो, हर किसी के दिल में आनंद और शांति यीशु के नाम में आएगी,
आनंद और शांति उसके हृदय में वास करेगी। हर एक घाटी भर दी जाएगी। जिन पाप में, जिन गुनाहों में और जिन अकेलेपन में अलग अलग तरीके से जो मनुष्य को परेशान कर रही थी, वो सब प्रॉब्लम भर दी जाएंगी मसीह के आने से। क्यों? क्योंकि उसका वायदा पूरा होगा। तुझे तेरी दूध पिलाती माँ भी भूल सकती है, छोड़ सकती है, पर मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर के आने से, यानी मसीह यीशु के आने से हर घाटी भर दी जाएगी, हर घाटी भरी जाएगी। इसका मतलब है हर दिल के अंदर आनंद आएगा, शांति आएगी। और यही कारण है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्ग दूत ने चरवाहों के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और अच्छी और सच्ची बात यह है, वहां पर लिखा है, जो सब मनुष्य के लिए होगा। जी हां, ना किसी ईसाई के लिए, ना किसी मुस्लिम के लिए, ना किसी हिंदू के लिए नहीं। बाइबल कहती है जो सब लोगों के लिए होगा। मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यह सुसमाचार सब लोगों के लिए है। क्या? कि अब वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, पूरी दुनिया को बनाने वाला एक शरीर को धारण करके दुनिया में आया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए मार्ग बनाओ, उसके लिए रास्ता बनाओ। उसके, आप सोचिए, प्रभु के वचन के अनुसार आप जब पढ़ेंगे लूका 1:46 और 47, आप बाद में इसकी स्टडी कर सकते हैं। वहां पर लिखा है, मरियम ने कहा, मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई करता और मेरा आत्मा उसमें आनंदित है। कब उसने ये बात बोली? जब उसको पता चला एक उद्धारकर्ता उसकी कोख से जन्म लेगा। उसने कहा, मेरा प्राण प्रभु में मगन है, मेरा आत्मा आनंदित है। बाइबल कहती है हर एक घाटी भर दी जाएगी यीशु के आने से। हर एक मनुष्य जो अपने आप को अकेला महसूस करता है, जिसके साथ कोई नहीं होगा, उसके साथ अब खुदाबंद खड़े हो जाएंगे और उसके हृदय की वो जगह जो किसी ने नहीं भरी, अब मसीह यीशु के प्यार से भरी जाएगी, मसीह यीशु के नाम से भरी जाएगी, मसीह यीशु की मोहब्बत से भरी जाएगी। तो खुदा के प्यारे लोगों, हमें सब बातों को छोड़कर आज जरूरत है उस परमेश्वर की ओर ताकने की, उसकी ओर देखने की, जिसने हमें अकेला ना छोड़ने का वायदा किया है, जिसने हमें हमेशा संभालने का वायदा किया है, जिसने हमें हमेशा पकड़े रहने का वायदा किया है। वो कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप आग में होकर गुजरो, चाहे आप पानी में होकर चलो, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमें एक ऐसे खुदा के साथ जुड़ने की जरूरत है, हमें एक ऐसे परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करने की जरूरत है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां लिखा है, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। क्या मतलब है इसका? हर पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। पहाड़ यानी बड़ा, टीला यानी कि चुभने वाला, परेशान करने वाला मनुष्य। समझिए, प्रकाशित वाक्य ही रेवलेशन की पुस्तक नहीं है इस बाइबल में। हर एक पुस्तक में यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, उसको हम लोगों ने समझना है कि प्रभु की उसमें मर्जी क्या है। यहां पर लिखा है हर पहाड़, जी हां, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है 5 वचन में ऐसा लिखा है, पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। पहाड़ जो अपने आप को बड़ा समझता है, पहाड़ जो बड़ा हो सकता है, बड़ा हो भी, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो नीचे किया जाएगा। मैं उसे दीन करूंगा, मैं उसे दीनता सिखाऊंगा। प्रभु कहता है हर एक, सुनिए और समझिए, हर एक टीला आपने अगर देखा हो तो उसकी एक चोंच निकली होती है जो कि एक पहाड़ से अलग होता है, पहनने के समान होता है। जैसे कि एक बार परमेश्वर ने पौलुस से कहा, पहनने पर लात मारना तेरे बस की बात नहीं है। टीला चुभता है, टीले के ऊपर जब आप चढ़ेंगे पैरों में चुभेगा। पहाड़ भी चुभता है, लेकिन टीला उसी को कहा जाता है, छोटी सी चोटी को। तो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, यानी कि हर एक वो मनुष्य जो कहीं ना कहीं आपके लिए शराप, आपके लिए बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, आपको शराप देता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार
जो मनुष्य कहीं ना कहीं आपको हमेशा हमेशा चुभता है, वो आपको चुभ जाने वाली बातें बोलता है, चुभ जाने वाली बातें वो आपको आपके लिए इस्तेमाल करता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा किसी दूसरे के लिए गलत ही बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा, मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए बात बोलना चाहता हूं। हमेशा कड़वा बोलने वाला, दुख देने वाला, शराब देने वाला, ये व्यक्ति भी नीचा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसे चुनेगा, और वो इसलिए नहीं कि वो शर्मिंदा किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, नहीं, परमेश्वर उसको एक ऐसा हृदय देगा। खुदा बाप उसके अंदर से कठोर हृदय निकालकर, पत्थर का हृदय निकालकर परमेश्वर उसे लहू और मांस का हृदय देगा। वो बदल जाएगा और परमेश्वर की दया के अनुसार वो प्रभु के कदमों में आएगा। मेरे आपके लिए, हमारे जीवन में जितने भी ऐसे लोग हैं, याद रखिएगा, आप एक दूसरे के लिए आशीर्वाद का कारण बनेंगे मसीह यीशु नासरी के नाम से। जैसे कि, जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, जैसे कि मत्ती हो गया, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और वो ऐसा व्यक्ति बन गया कि खुदा बाप के फजल से उसने अब हेरा फेरी करना छोड़ दिया। उसने अब अपनी जॉब को, अपना वो काम छोड़ दिया जो वो चोरी चलाके से करता था, और अब वो जीवन की पुस्तक लिखने वाला बन गया। आप सोचिए, कठोर व्यक्ति को परमेश्वर ने जीवन की बातें लिखने वाला बना दिया। जक्कई, जो कि बाइबल कहती है चुंगी लेने वालों का एक सरदार था, और वो बहुत सारा धन उसने अपने पास इकट्ठा कर रखा था। लेकिन जैसे ही प्रभु उसके घर पे गया, आप सोचिए, उसका हृदय बदल गया। उसने कहा, प्रभु, जिसका जो मैंने लूटा है, ठगा है, सब वापिस करता हूं। और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। जैसे एक सूबेदार ने कहा, प्रभु, सब मेरे हाथ में, एक को बोलता हूं जा, जाता है, एक को बोलता हूं आ, आता है। लेकिन वो खुदा के पास आया। हर एक बड़ा और हर एक टीला जो कि चुभता है, जो कि पहाड़ है, सब नीचा किया जाएगा, क्योंकि यीशु आया है और उसके सामने और कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वही राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है, वही आदि है, वही अंत है, वही था, वही है, वही रहेगा। पहले भी वही था, अब भी वही है, आने वाले समय में भी मसीह यीशु ही होंगे। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को समझें। ऐसे ऐसे परमेश्वर ने और भी हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर ने बदला है, और कहीं ना कहीं वो खुदा मेरे और आपके अंदर भी काम कर रहा है। वो चाहता है कि हम बदल जाएं, अपने खुदा के पीछे चलें और खुदा के साथ हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल कहती है कि बाइबल में साफ लिखा है, जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा है नीचा, वह चौरस मार्ग बनेगा। चौरस करना चाहता है गॉड उसे। सुनिए, समझिए, परमेश्वर आपके मन को, आपके मस्तक को बदल देना चाहता है। मतलब क्या है इसका? कि हर एक टेढ़ा सीधा हो जाए, जो ऊंचा है नीचा हो जाए, और चौरस मार्ग बनेगा। क्या मतलब है इसका? एक ही मतलब है कि आने वाले समय में अब खुदा के लोगों के अंदर आत्मिकता बहेगी, सच्चाई दौड़ेगी, दीनता फैलेगी, और हर कोई आंख उस पर ईमान लेकर आएगी। हर कोई जिंदगी खुदा को ग्रहण करेगी। बाइबल कहती है, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, वो भी उसको देखेंगे। ये परमेश्वर की योजना है कि हर एक बड़ा, ऊंचा, नीचा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सब चौरस कर दिया जाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर का काम होना शुरू हो चुका है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर के बड़े काम हों। फिर आप देखिए 6 में बहुत अच्छा लिखा है, फिर ये होगा जिस समय हर मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को धीन कर लेगा, अपने आप को झुका लेगा, अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पहला स्थान देगा, अपने बड़ेपन को छोड़कर, ढीठपन को छोड़कर, हटीलेपन को छोड़कर जब वो खुदा के पास आ जाएगा और जब वो खुदा से बात करेगा, तब परमेश्वर उसे अपने स्वरूप के अनुसार दिन और प्रतिदिन बनाना शुरू करेगा। फिर हमारी जिंदगी में परमेश्वर के वचन के अनुसार
6 वचन पूरा हो जाएगा। जी हां, लूका 3 अध्याय इसका 6 वचन, जहां पर लिखा है और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, हर मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। अब मैंने इसीलिए पहले बोल दिया था, जब स्वर्गदूत चरवाहों के पास गया तो स्वर्गदूत ने कहा, आपको लूका 2:10 में मिलेगा, जहां पर लिखा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं और यह सब जातियों के लिए होगा, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, किसी कुल के लिए नहीं, किसी भाषा के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, यह सब लोगों के लिए होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार यह परमेश्वर की योजना है कि लोग इससे पहले यीशु मसीह का चेहरा देखें, पहले विश्वास से उसके उद्धार को देख लें। जी हां, विश्वास से मसीह के उद्धार को देख लें। इसीलिए यहां पर लिखा है और हर मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ये खुदावन चाहते हैं कि हर मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को यहां पर देख ले, ताकि वो उद्धार उसका वहां पर भी गिना जाए, बना रहे, फलवंत रहे। अगर यहां पर आपने सच को नहीं जाना, अगर यहां पर आपने उस खुदा को नहीं जाना, उस खुदा को नहीं माना, उस खुदा को नहीं पहचाना जिसमें उद्धार, मुक्ति, जो हमारी शांति की, मुक्ति की चट्टान है, अगर हमने उसको नहीं पहचाना, वहां पर हम बहुत लेट हो जाएंगे। यहीं पर खुदा को जान लीजिए और मेरा परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे मसीह यीशु के नाम में। इसीलिए सुनिए और समझिए। इसीलिए देखिए, खुशी की बात यह है, जैसा मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, कि परमेश्वर का वचन कहता है ये सब लोगों के लिए होगा। क्या? मसीह को पहचानो। जो बड़े हैं, जो चुभने वाले हैं, वो अपने स्वभाव को बदलें, मसीह यीशु का स्वभाव अपने अंदर लें, चेंज करें अपने आप को, और तुम खुदा के उद्धार को देखोगे। जैसे शमौन ने अपनी आंखों से देखा और उसने कहा, हे प्रभु, मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया। आप भी जीते जी इस जमीन पर अपने खुदा के उद्धार को देखोगे। बाइबल कहती है, तू विश्वास कर, घराना उद्धार पाएगा। आप भी अपने घराने में उद्धार को देखेंगे, आप भी अपने घर में, परिवार में उद्धार को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उद्धार खुदा की तरफ से होता है और परमेश्वर हमें हमेशा का छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और मैं अभी लास्ट में जा रहा हूं, मैं 2-3 बातें और आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम सीधा प्रार्थना में जाएंगे। बाइबल के अनुसार इसीलिए वचन में यह भी लिखा है, 8 वचन जब आप पढ़ेंगे, 8 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा है, मन फिर आपके योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जी हां, अब्राहम के लिए परमेश्वर संतान उत्पन्न कर सकता है पत्थरों से। लेकिन अच्छी और सच्ची बात यह भी है, यीशु ने कहा था, अगर तुम चुप हुए पत्थर चिल्ला उठेंगे। यहां पर यूहन्ना कहता है कि तक घमंड मत करो कि हमारा पिता अब्राहम है। घमंड मत करो। और यहूदी लोग उस टाइम घमंड करते थे, वो कहते थे हम वे विचार से नहीं हैं, हमारा पिता अब्राहम है। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम मुझे जानते, तुम मुझे समझते, तुम मेरी सुनते। लेकिन अब इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं है। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मन फिर आपके योग्य फल लेकर आए। सोचो, अब्राहम, आप सोचिए, वो कहते हैं अब्राहम हमारा पिता है, और यूहन्ना कहता है परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थर से संतान उत्पन्न कर सकता है। क्या मतलब है? इसका मतलब है अब्राहम को पिता बनने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर खुदा चाहे तो पत्थर से भी उसके लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये खुदा का रहम है, खुदा के प्रिय लोगों, कि उसने आपके और मेरी जगह पत्थर को नहीं चुना, उसने वो जगह मुझे और आपको दी है कि हम अब्राहम की आशीषों को पा सके, जो मसीह यीशु में होकर हमें मिलती है, पहली आत्मिक फिर संसारिक। सुनिए और समझिए, बाइबल कहती है इसी का 17 वचन में, यूहन्ना यीशु के लिए कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से
साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं भी लास्ट में हूं, हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। बस एक दो शब्द आपको और बोलूंगा। बाइबल कहती है अपना खलियान अच्छे से साफ करेगा। याद रखिएगा, हम उसके खलियान के अंदर आते हैं। अभी ऐसा ना हो कि जब वो में साफ करे तो हम भूसी के समान गिने जाएं। अगर आप चाहते हैं आप भूसी ना दानों के समान गिने जाएं और प्रभु आपको अपनी दाहिनी ओर रखें, प्रभु आपको जैसा यहां पर लिखा है, प्रभु आपको अपने खत्ते में इकट्ठा करे, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मार्ग के लिए मार्ग बनाना पड़ेगा। आपको याद रखिएगा, उस मसीह को आपके अंदर काम करने के लिए एक रास्ता चाहिए। वो रास्ता हमारे मन से शुरू होता है। उसे अपना मन दीजिए, उसे अपना जीवन दीजिए, अपना तन दीजिए। उसे मैं आपको प्रभु ने चाहा तो मैं आपको आने वाले समय में कुछ चंद बातें हैं जो खुदा ने मुझसे की है, मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर प्रभु ने चाहा तो अभी मैं प्रभु से सीख रहा हूं, आने वाले समय में वो मैसेज आपके सामने लेकर आऊंगा। अपना जीवन खुदा को दे, इससे प्रभु बहुत खुश होते हैं। तो परमेश्वर आपको और बढ़ाए, ऐसा ना हो कि अंतिम समय आ जाए और हम रह जाएं। देखिए, गुप्त बातों के भेद से बहुत जरूरी, कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने पहाड़ से यानी बड़ेपन से नीचे आए। और यीशु का वचन कहता है, एक ऐसा भाई था जिसने बाइबल के अनुसार आसमान की और आंखें भी करना नहीं चाहा, देखना भी नहीं चाहा, बस उसने कहा प्रभु मुझ पर दया कर, और उस पर दया हुई। जी हाँ, उस पर दया हुई। तो हम लोग भी छोटे बनकर चलें, प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार करें, ताकि उस मार्ग को जो कि हमें संसार से कट करके सीधा पिता से जोड़ता है, आसमान से जोड़ता है, हम उस खुदा के साथ मिले और जुले रहें। ये कोई छोटी बात नहीं है कि उस जीवन के रास्ते को मुझसे और आपसे आस है कि ये लोग, जी हाँ, कि ये लोग मेरे लिए एक रास्ता बनाएंगे। कोई छोटी बात नहीं है। जो खुद जीवन का रास्ता है वो एक संसारिक लोगों से बात कर रहा है कि रास्ता तैयार करो, मैं आ रहा हूं, जीवन का रास्ता आ रहा है। और मैं ऐसा भरोसा रखता हूं अपने खुदाबंद मसीह यीशु के नाम में कि वो परमेश्वर जैसे ही हमारे अंदर वास करेगा, हमें इस मौत के मैं ये बोलूंगा संसार से, मौत के शिकंजे से, मौत के पिंजरे से हमें यहां से छुड़ाएगा और अपने पिता के घर पहुंचाएगा। उसके लिए मुझे और आपको सिर्फ इतना करना है कि मैं और आप उसके लिए सड़कें सीधी करें। जी हाँ, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते में पकड़ रखे हैं उनको छोड़कर सीधा चलें। खुदा का रास्ता सीधा है, टाइट है, लेकिन जीवन को पहुंचाता है। यही कारण है कि बहुत कम है, क्योंकि जीवन पे चलने के लिए उनको बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्ते छोड़ने पड़ेंगे, वो छोड़ते नहीं हैं। आप छोड़ दीजिए, आपका रास्ता सीधा स्वर्ग में निकलेगा, उसका नाम मसीह यीशु होगा। क्यों? यहां से अपना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता छोड़कर आप एक सीधे रास्ते पर चलेंगे और वो सीधा रास्ता आपको जीसस से मिलवाएगा और जीसस आपको गॉड से मिलवाएंगे। और मैं सच कहता हूं, बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो किसी से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने इस मैसेज को सुना। मैं पूरा भरोसा रखता हूं इस वचन ने आप लोगों से बात की है। फिर से जल्द मिलेंगे एक नए परमेश्वर के कलाम के साथ। तब तक के लिए मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके साथ है, वो आपको संभाले रखेंगे। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे हम, ताकि प्रभु को महिमा मिले और हम इन वचनों में बढ़ सकें। महान और जीवित परमेश्वर, इन वचन से आप अपने लोगों से सबसे परमेश्वर बातचीत कर, मसीह यीशु के नाम में इनका जीवन तुझ में हो, खरा हो, आपको पसंद आए और ये आपके लिए अपनी जिंदगी में और नए नए अलग अलग तरीके से आत्मा के द्वारा रास्ते खोल दे कि आपको परमेश्वर इनके अंदर आने में, आपको इनके अंदर रहने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, आपने दुआ को सुन लिया। मसीह यीशु के नाम में हमें सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।